ये रात के 3:07 थे। अचानक अलीना की आंख खुली, जैसे कोई शीशे के पीछे से धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। अलीना, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अलीना डर के मारे उठ बैठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद कोई सपना था। उसने झटक दिया और फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, जैसे बाथरूम से आ रही हो। वो नंगे पांव धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, शीशे के अंदर से आवाज आई, अलीना, डरना मत, मैं हूं। अलीना घबरा कर बोली, कौन हो तुम? आवाज आई, तुम्हें कल पता चल जाएगा। अगले दिन अलीना ने देखा, उसी जगह एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई और दिल में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा पैदा हुई। उस रात अलीना ने सोचा कि वो जागती रहेगी। 3:07 वो बाथरूम के सामने मोबाइल लेकर खड़ी थी। रिकॉर्डिंग ऑन थी। फिर वही आवाज आई, अलीना, कल तुम्हारा पड़ोसी दरवाजा खटखटाएगा, दरवाजा मत खोलना। अलीना ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? शीशे में उसका ही अक्स यानी परछाई हिल रही थी, लेकिन आवाज किसी और की थी। मैं तुम ही हूं। मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। जब उठाया तो रिकॉर्डिंग में सिर्फ स्टैटिक था, यानी शोर, और बीच बीच में वही आवाज उसका नाम ले रही थी। अगली सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो थी सदफ आंटी, जो हमेशा फल लाती थी। लेकिन आज जब अलीना ने पीपहोल से देखा, सदफ आंटी की आंखें खुली हुई थी, बेजान, जैसे वो जिंदा ही ना हो। अलीना के जहन में शीशे के शब्द गूंजे, दरवाजा मत खोलना। वो चुप खड़ी रही जब तक दस्तक बंद नहीं हो गई। थोड़ी देर बाद गली में पुलिस की गाड़ियां आईं। पता चला सदफ आंटी का कल रात ही इंतकाल हो गया था। अलीना ने डरकर शीशे पर तौलिया डाल दिया, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3:07 बजाए, तौलिया खुद ब खुद नीचे गिर गया। अलीना ब्रश करने लगी, तभी शीशे से आवाज आई, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हारी बारी है। अचानक शीशे के अंदर से 2 हाथ बाहर निकले और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह अलीना का फ्लैट खाली मिला। सिर्फ उसका फोन पड़ा था, जो पूरी रात बाथरूम की ओर रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में 3:07 पर शीशा चमका और अलीना का चेहरा उसमें दिखाई दिया। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और फॉलो जरूर करें।